दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। जी हाँ, जहाँ एक और कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं था, वहीं दूसरी ओर एक और वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है और लोगों में दहशत फैला दी है, जिसका नाम मंकी पॉक्स बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो वायरस है ये बहुत ही जानलेवा बताया जा रहा है। इसके लिए जो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक बुलाई है और दिल्ली सरकार ने भी इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर डॉक्टर मनोज, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं, एक बार उनसे जानेंगे कि मंकी पॉक्स जो वायरस है उसकी क्या लक्षण है, किस तरह से इससे अपना रखरखाव किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मंकी पॉक्स वायरस है ये एक्चुअल में है क्या? मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन बींग्स में 1970 में फर्स्ट टाइम पाया गया था। जी। और ये स्पेशली उनमें पाया गया था जो मंकीज़ के थ्रू ह्यूमन में आया था। तो ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवर से इंसान में आती है। ये डेफिनेटली इसके दो स्ट्रेन्स हैं, एक कॉन्गो स्ट्रेन है और एक वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है। इन दो स्ट्रेन में डिपेंड करता है कि इंसान किस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर डिजीज़ करेगा। इसमें जो वेस्ट कॉन्गो स्ट्रेन है वो ज़्यादा सीरियस है एज़ कम्पेयर टू द वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। तो इट डिपेंड्स कि हम किस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना मोर्टेलिटी का शिकार होना पड़ सकता है। कि जो आपने बताया कि जानवरों से मतलब इंसानों में आता है, तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनसे ये वायरस फैलने की आशंका रहती है? ये मेनली मंकीज से ही होता है, तभी हम इसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। ये मंकी पॉक्स वायरस मंकीज़ में तब फाइंड आउट किया गया था जिन मंकीज़ को हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। तो स्मॉल पॉक्स के ऊपर रिसर्च हो रही थी, तब कुछ मंकीज़ के अंदर हमें ये वायरस मिला था। तो इसको फिर इट इज़ अ सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स वायरस, तो इसको फिर एक मंकी पॉक्स वायरस का नाम दिया गया था। तो मेनली मंकीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्प्रेड ऑफ द वायरस। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, जिससे कि ये पता लगाया सके कि कोई भी जानवर या फिर कोई भी इंसान कि उसको मंकी पॉक्स है? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मंकी पॉक्स वायरस का 5 से 14 दिन होता है, जो एक्सटेंड कर सकता है 5 से 21 दिन तक। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई इंसान एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, कि उसको कुछ भी ना हो और वो वायरस उसके अंदर हो। तो सबसे पहला लक्षण जो मंकी पॉक्स वायरस का होता है वो होता है इंसान को बुखार शुरू हो जाता है और बॉडी पे रैशेस आने लग जाते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जनरलाइज बॉडी एक्स बहुत होते हैं उनको, और खांसी वगैरह भी माइल्ड हो सकती है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो इसके साथ होते हैं। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि किसी इंसान स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस दोनों सेम ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्मॉल पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं, गांठें बन जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ में। अगर वो लिम्फ नोड्स बन गए हैं तो इट गोज़ मोर इन फेवर ऑफ मंकी पॉक्स वायरस एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल पॉक्स वायरस। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि किसी भी इंसान को फीवर वगैरह शुरू होता है तो वो हमें वरी करने वाली बात नहीं होती है। फीवर के थ्रू हम स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस दिन उस इंसान को रैश शुरू हो जाता है, उसका मतलब है कि वो इंसान इन्फेक्टिव हो गया है और वो सामने वाले को वायरस दे सकता है। अब ये वायरस कैसे स्प्रेड होगा? ये वायरस हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे हम खांसी कर रहे हैं, हमारा थूक हो गया, हम स्नीजिंग कर रहे हैं, हमारे नज़ले के ड्रॉपलेट्स हो गए, उनसे बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है। दूसरा तरीका स्प्रेड करने का है कि सपोज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने बेडिंग यूज़ करी है, वो बेडिंग कोई और इंसान यूज़ करता है तो उसमें भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो उसके थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्या ये डायरेक्ट डस्ट से भी फैलता है? नहीं, डायरेक्ट डस्ट से नहीं फैलता है। ये मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कोई इन्फेक्टेड फ्लूइड्स होते हैं, उसके कंटैक्ट आने से ही ये स्प्रेड होता है। ओके, तो क्या इस वायरस को हम कोरोना की तरह जानलेवा वायरस भी मान सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे 2 स्ट्रेन बताया, जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन में उसमें सिर्फ 1% मोर्टेलिटी है और जो कॉन्गो स्ट्रेन है उसमें 11% मोर्टेलिटी है। अभी तक कुछ देश हैं जैसे USA, UK, कनाडा एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी फाइंड आउट की गई है वो 3 से 6% की मोर्टेलिटी है।
लेकिन डेफिनेटली जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा खतरे पे हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग हेल्दी हैं। जैसे कि आपने बताया कि शरीर पे गांठें निकल आती हैं, तो वो गांठें शरीर के कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं या फिर ऑल ओवर बॉडी निकलती हैं? हमारे किसी भी हिस्से में वो गांठें निकल सकती हैं, वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है कि कोई स्मॉल पॉक्स है कि चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। उन गांठों का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है कि किसी को गांठें आ गई तो वो ज़्यादा सीरियस होगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है कि किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स हुआ है या मंकी पॉक्स हुआ है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो क्या इसके लिए किसी तरह की वैक्सीन वगैरह भी हमारे पास उपलब्ध है? डेफिनेटली हम जो स्मॉल पॉक्स में STV6 वैक्सीन यूज़ होती थी, उसको WHO ने रिकमेंड किया है कि अगर वो वैक्सीन किसी इंसान को मंकी पॉक्स होता है, अगर पहले हफ्ते में दी जाती है तो वो बहुत प्रोटेक्टिव है। सेकेंड चीज़, अगर हमें लगता है कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दी जाती है, तो वो भी उसको प्रोटेक्शन करती है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को बिल्कुल डिक्रीज़ कर देती है, इंक्यूबेशन पीरियड को डिक्रीज़ कर देती है, जिससे कि हम उस चीज़ को बचा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं उन्होंने अप्रूव नहीं किया, ये सिर्फ WHO ने रिकमेंड किया है और कुछ कंट्रीज़ में इसको अप्रूव किया गया है। अगर किसी पर्सन को या फिर किसी जानवर को जैसे मंकी पॉक्स हो जाता है, तो मतलब अगर पर्सन को हो रहा है तो उसको किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए? देखिए, हमें हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। हम इसके लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम इंसान का हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं। फीवर है तो हम उसको पैरासीटामोल देते हैं, अगर उसको रैशेज़ है, इचिंग है तो एंटी एलर्जिक्स देते हैं। यही तरीका है इसको मैनेज करने का। तो इसके अंदर जितना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितना हम हेल्दी डाइट लेंगे, हाई न्यूट्रिशियस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, बहुत सारा लिक्विड्स लेंगे, जूसेस लेंगे, तो उससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होएगी और उससे हम जल्दी रिकवर करेंगे और हमें कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये जानलेवा वायरस है, जानलेवा वायरस है। कुछ लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनको सपोज ब्रोंको निमोनिया हो जाता है या सेप्सिस हो जाता है या मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, उन लोगों में ये जानलेवा हो सकता है। अदरवाइज़ ये एक ऐसी बीमारी है जो इवन हम घर पे रह के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें कॉशियस बरतना बहुत ज़रूरी है। ये जो वायरस है, ये कितनी कौन से एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है? क्या ये बच्चों में भी इसके सिम्टम्स वगैरह देखे जाते हैं? ये यंग बच्चों में ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू बड़े। तो हम इसको कॉमनली यंग बच्चों में ज़्यादा खतरा मान रहे हैं, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी अभी डेवलपिंग होती है। तो इन दोज किड्स इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। लेकिन ये सबको हो सकता है क्योंकि इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एज वी हैव बीन थ्रू द कोरोना इन्फेक्शन, जो हर एज ग्रुप को अफेक्ट किया है। वैसे ही ये वायरस भी अगर आता है, अभी तक हिंदुस्तान में कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि ट्रैवलिंग्स हैं, लोग अफ्रीका जा रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली अफ्रीका से वायरस लेके आ सकते हैं, या कोई भी इंसान ट्रेवल कर रहा है एनी यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो ये वायरस आ सकता है और इसके बहुत हाई चांसेस हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी है। अगर हमें कोई भी सिम्टम स्टार्ट होता है, जैसे हमें फीवर स्टार्ट होता है या हमें लगता है कि हमें शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जब जिस दिन भी रैश स्टार्ट होता है, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले 2 दिन के रैश के अपने एक स्टेजेस हैं कि पहले ये सिर्फ एक लाल सा निशान पड़ेगा हमारे शरीर के ऊपर, फिर धीरे धीरे उसमें ये पानी भरने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे उसमें पस जैसा बन जाएगा ये, उसके बाद स्कैबिंग हो जाएगी। वो जब ये स्कैब्स गिर जाते हैं तो इसका मतलब कि वो इंसान इन्फेक्टिव नहीं है। तो पूरा ये जब रैश शुरू होता है और स्कैब गिरता है, तब तक हमें आइसोलेट रखना चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी को और आगे ना फैलाएं। इसका टाइम पीरियड कितना हो सकता है? इसका टाइम पीरियड 7 to 21 डेज तक हो सकता है। 7 to 21 डेज। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि मतलब भारत या फिर दिल्ली जैसे महानगर में अभी इसकी केसेस नहीं देखने को मिले, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को किस तरह की प्रिकॉशंस मतलब फॉलो करनी चाहिए? किस तरह की मतलब चीज़ें हैं जो वो फॉलो करें तो इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकते? देखिए, इन्फेक्ट तभी नहीं हो सकते जो हम आजकल नॉर्मल प्रोटोकॉल चल रहा है, वियरिंग अ मास्क, सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, क्लीनिनेस रखना, हाइड्रेट करके रखना अपने आप को, रेगुलर एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकती हैं।
ओके, तो और इसके लिए ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि अगर हम लोग फ़ॉलो करें या फिर मतलब और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम फ़ॉलो तो करें साथ में जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइज़ हो गई, गुड डाइट लीजिए और ऐसे क्या हो सकता है जो कि हम इसको फ़ॉलो करें तो मतलब अच्छे से रहें और मतलब किसी तरह का कोई डर ना हो? क्योंकि जैसे कि कोरोना वायरस था जो कि पूरी तरह से जानलेवा बताया जा रहा था। बहुत लोगों को ये था कि हमें मतलब इस तरह से कुछ भी करेंगे तो हमें हो सकता है या ज़्यादा बाहर जाएँगे अंदर कुछ तो इस इसमें मंकी पॉक्स में भी ऐसा कुछ पाया जाता है? बिल्कुल सेम, हम इसको वही बता रहे हैं, ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होगा, तो इट मींस मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोज मेरे को मंकी पॉक्स है, मैंने कुछ कफिंग किया, मेरे ड्रॉपलेट स्प्रेड हो गए, मैंने उसको टच किया, एंड अगेन इफ आई विल टच माई सेल्फ माई माउथ, तो द वायरस विल एंटर इन मी। तो मेरे को रेगुलर सैनिटाइजेशन, मास्क यूज़ करना और अपने आप को भीड़ से दूर रखना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स वही हमें अपनाने हैं जो हमने कोरोना में अपनाए हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़। तो लेकिन डेफिनेटली वी आर हैविंग अ प्लस पॉइंट एज रिस्पेक्ट टू द कोरोना वायरस कि हमारे पास स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स हैं, जो खुदा ना खास्ता अगर ये वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और इंडिया में अगर अलाउ किया जाता है, तो हम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को उसी लेवल पे दे सकते हैं जिससे कि इसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ काफ़ी कम रहे, कंट्रोल कर सकें कंट्रोल ताकि कर हम इसे सकें। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर ने हमें बताया कि किस तरह से जो है मंकी पॉक्स को किस तरह से हम लोग जिस पे उस पे काबू पा सकते हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत। देखिए आपने डॉक्टर ने अभी आपको हमें सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। वैक्सीन हमें डॉक्टर ने बताई कि कौन सी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर इस तरह की हम चीज़ें अपनी डाइट हो गई, हैंड सैनिटाइज हो गया, मास्क का हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हम इस जानलेवा जो कि वायरस बताया जा रहा है मंकी पॉक्स वायरस, इससे हम बच सकते हैं। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद भी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड इस तरह के पर्सन को देखते हैं तो उसको आइसोलेशन के लिए बोलिए ताकि वो खुद अपना ध्यान रख सकें और कि किसी भी मतलब किसी भी तरह से किसी दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र इसको ना कर सकें। इस तरह की आप लोग तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं काजल जैन, RBM न्यूज़ इंडिया।